हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप और क्या हाल चाल हैं आपके। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस बार ब्लॉग इतना लेट क्यों आ रहा है। तो मैं अभी थोड़े समय बाद आपको बताऊंगी कि ब्लॉग इतना लेट क्यों आ रहा है। जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लॉग इतना लेट क्यों आया है। और मार्केट से लेकर के आई हूँ कुछ सामान, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इसी कारण से सारा सामान ले आई थी, लेकिन इसे खाली करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि घर में थोड़ी सी समस्या है इसके कारण से। तो देखिए, कुछ सामान तो लेकर के आई हूँ जो लड्डू बनते हैं, यानी कि विंटर स्पेशल लड्डू बनते हैं। अगर आपको विंटर स्पेशल लड्डू की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल मधु सिंह ब्लॉग को भी वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, तो विंटर स्पेशल लड्डू के लिए तो मैं सामान लेकर के आई थी, और साथ में जो मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनते हैं, तो मैं तो हमेशा तिल के लड्डू बनाती हूँ। मार्केट में भी बहुत आसानी से तिल के लड्डू मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बनाना नहीं आता है, बहुत लोगों को बहुत समस्या होती है बनाने में। तो उनके लिए मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं तिल के लड्डू। तो लेकिन मुझे आता है बनाना, तो इसलिए मैं ये सारा सामान लेकर के आई थी। तो देखिए, हमारे यहाँ ये ऐसा गुड़ मिलता है। और जैसे मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि ब्राउन कलर का गुड़ मिलता है। और अभी मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ मतलब राजस्थान में ये पीले कलर का गुड़ मिलता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी केमिकल ज़्यादा डला हुआ होता है, इसके कारण ये पीला ज़्यादा रहता है। और साथ में इसके साथ खाने के लिए एक गुड़ और लेकर के आई थी, ये थोड़ा सा मुझे मार्केट में ब्राउन कलर का मिला है। तो लगे हाँ, तो इस गुड़ वाले गुड़ को भी मैंने ले लिया था। देखिए, इस तरीके से चक्कियों में बटा हुआ आता है, यानी कि इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो ये जैसे बर्फ़ी की चक्कियाँ होती है ना, उस तरीके से बिल्कुल सेट रहती है ये। अब मैंने इसे बनते हुए तो नहीं देखा है, इसलिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो देखिए, ये जो वाला गुड़ है ना, ये बहुत ही, अगर आप लड्डू बना रहे हैं, जैसे तिल के लड्डू बना रहे हैं या किसी भी तरीके के लड्डू बना रहे हैं, तो आप इस तरीके वाला गुड़ इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है ना कि मीठापन बहुत ही अच्छा आता है लड्डुओं के अंदर। तो देखिए, करीबन मैं गुड़ तिल लेकर के आई हूँ। और तिल जो है, मार्केट में बहुत तरीके के तिल मिलते हैं, जैसे वाइट कलर वाले मिलते हैं, थोड़े से ब्राउन कलर के मिलते हैं। तो अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाइट वाले तिल लेंगे ना, तो उससे बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी किरकिरी भी कम होती है। और अगर आप लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं, जहाँ तक कि मेरी राय है। और बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके के तिल लेने हैं। तो अभी इन सामानों को थोड़ा सा चेक कर लिया है, क्योंकि आज विंटर स्पेशल लड्डू बनाऊंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा सामान निकाल लिया था। और आज मैं बनाऊंगी खजूर के लड्डू। तो अगर आप ज़रूर से एक बार मेरे चैनल को वॉच करें, मधु सिंह ब्लॉग को। और चलिए, इसी के साथ आज आपके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि लड्डू मैं दिन में बनाऊंगी और लगे हाथों खाना बना लेती हूँ। तो लड्डू तो दिन में बनाऊंगी, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, अपने टेरेस गार्डन में से लेकर के आई थी, ढेर सारा पालक लेकर के आई थी। और आज बनाएंगे पालक पनीर की सब्ज़ी। लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और इस तरीके से आप अगर पालक पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको बनाने में तो बहुत आसानी रहेगी ही, और खाने में बहुत टेस्टी रहेगा। क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्या होता है ना कि हम लोग हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, और घर में पालक है, तो पालक की बहुत सारी रेसिपी तो बनाना बनता है। तो एक पतीले में पानी गर्म कर लिया है, इसमें डाल दिए हैं पालक। 4 से 5 मैंने इसके अंदर बादाम डाले हैं, और 7 से 8 काजू के टुकड़े डाल दिए हैं, यानी कि साबुत काजू ही डाल दिए हैं। अगर आपके पास टुकड़े हों तो आप टुकड़े डाल दें, और अगर साबुत काजू हैं तो आप इसे डाल दें। अब क्या करेंगे कि जब तक पालक हमारा बॉयल होता है, तब तक इधर साइड में मैंने पनीर को कट कर लिया है। तो आज मैंने घर में पनीर नहीं निकाला है, आज मैंने मार्केट से पनीर मंगाया है। तो लगभग ये आधा किलो पनीर है, तो इसमें से मैं थोड़ा सा टुकड़ा काट करके रख लूँगी, क्योंकि पूरा पनीर मुझे इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए, आप जिस भी शेप में चाहें उस शेप में आप पनीर के टुकड़ों को कट कर सकते हैं, यानी कि छोटे टुकड़ों में, बड़े टुकड़ों में। जैसे बच्चे लोगों को थोड़े पनीर के टुकड़े बड़े पसंद आते हैं, तो आप चाहें तो इन्हें बड़े बड़े स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। तो लेकिन मैं क्या करूँगी ना कि इस तरीके से बिल्कुल मीडियम साइज़ के पनीर के टुकड़े काटूंगी। ज़्यादा बारीक काट देने से सब्ज़ी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो आप इस तरीके से काटें, तो इससे क्या होता है ना कि जब हम पनीर फ्राई करते हैं ना, तो तलने में भी हमें बहुत ही आसानी रहती है। अब फ्लेम के ऊपर चढ़ा दी है कढ़ाई, और जब तक कढ़ाई हमारी गर्म होती है, तब तक इधर हम पालक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पालक भी अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है, यानी कि इसे ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना होता है। सिर्फ आप कोशिश करें कि 1 से 2 उबाल आए और पालक नरम हो जाए, बस हमें इतना ही इसे उबालना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि एक बाउल में मैंने ठंडा पानी ले लिया है, और इसके अंदर हमें फटाफट से पालक को डाल देना है। अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो आप आइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइस डालने से क्या होता है ना कि पालक का कलर बिल्कुल हरा बना हुआ रहता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पालक जब हम पीस लेते हैं तो उसके बाद पालक का कलर है ना, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो जाता है।
तो अब क्या करेंगे कि फ्लेम के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई हो गई थी गर्म। तो इसके अंदर मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच तेल डाला है और कढ़ाई में अच्छी तरीके से तेल को फैला लिया था। और जब कढ़ाई गर्म हो उसके बाद ही आपको पनीर डालना है। क्या करेंगे ना कि अगर ठंडी कढ़ाई में आप पनीर डाल देंगे तो उससे क्या होता है कि पनीर चिपकने लग जाता है और पूरा पनीर एकदम मतलब बर्बाद सा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो कढ़ाई गर्म करके ही आप उसमें पनीर डालें। अब जब तक पनीर हमारा फ्राई होता है तब तक इधर मैं जार के अंदर जो हमने पालक बॉईल करके रखा था इसे डाल देंगे और साथ में जो बॉईल किए हुए काजू थे और साथ में बादाम के छिलके आपको उतार लेने हैं। हरी मिर्च मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है और साथ ही में मैंने पत्ती वाला धनिया ले लिया है, इसे भी मैंने डाल दिया है और 4 से 5 क्यूब मैंने इसके अंदर पनीर के डाल दिए हैं। तो इस तरीके से डाल करके और मैंने इसे पीस लिया है। तो देखिए आपको इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार करना है। और आप पनीर जब इसमें डाल करके पीसेंगे ना तो जब सब्जी खाएंगे तो इसका बहुत ही क्रीमी टेस्ट आपको आएगा। तो देखिए इस तरीके से, और इसका कलर देखिए मैंने आपको बताया था ना कि बिल्कुल ग्रीन कलर रहेगा सब्जी का। और इसे पीस करके रखेंगे साइड में। और इधर दूसरी तरफ पनीर हमारे फ्राई हो गए हैं, इससे ज़्यादा आपको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या करेंगे ना कि जो पानी हमने पालक उबाल करके रखा था ना, बचा हुआ पानी, इसके अंदर हम इस पनीर को डाल देंगे, यानी कि फ्राई किए हुए पनीर को डाल देंगे। तो इससे क्या होता है ना कि जो पनीर है वो बिल्कुल भी चूई नहीं होता है, यानी कि टाइट नहीं होता है। अब इसे रहने देंगे पानी के अंदर। और इधर कढ़ाई के अंदर तेल थोड़ा सा और डाला है, साथ में जीरा डाला है, एक टुकड़ा दालचीनी का डाला है और साथ में तेज पत्ता डाल दिया है। सूखी हुई लाल मिर्च डाली है तड़के के लिए, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में 3 से 4 हरी मिर्च बारीक बारीक काट करके हमने हरी मिर्च को इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। अब जब ये फ्राई हो जाएगा इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच भर करके बेसन डालूंगी। और बेसन को हमें भून लेना है। बेसन को हमें जलाना नहीं है, सिर्फ हमें बेसन को भूनना है। जब इसमें सोनी सोनी सी खुशबू आने लग जाएगी तो आप समझ जाइए कि बेसन भुन गया है अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से सब्जी बनाने से सब्जी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है, सब्जी थिक बन करके तैयार होती है और जो पालक है उसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अब बेसन भुन गया है, इसके बाद मैंने इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च का इस्तेमाल किया, जितना भी आप तीखा खाते हैं। और साथ में मैंने इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर करके मैंने लगभग धनिया पाउडर डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर नमक इसी समय हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। अब सारे मसाले करीबन इसके अंदर डाल दिए हैं। और आज जो सब्ज़ी बनाई है ये मैंने बिना लहसुन प्याज की बनाई है। अगर आप लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो आप ज़रूर से एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी बन करके भी बहुत अच्छी तैयार होगी और आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं, कैसे बनाएं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अब मसाला अच्छी तरीके से पक गया है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके और मसाले को और अच्छी तरीके से पका लूँगी जब तक कि इसमें से तेल रिलीज़ ना होने लग जाए। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें से तेल रिलीज़ होने लग गया है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा उभर करके आया है। तो इस तरीके से आप मसाले को सेक लें। और इसके बाद अब मैंने इसके अंदर पालक की प्यूरी डाल दी है। तो देखिए इस तरीके से पालक की प्यूरी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे, यानी कि हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। पालक तो हमने पहले भी उबाल लिया था, मसाले अच्छी तरीके से पका लिए हैं। और इसके बाद अब हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक। तो देखिए इस तरीके से कलर आपको देख करके लग रहा होगा कि हमारी सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। और जो ये गर्म पानी है, यानी कि जो बॉईल किया हुआ पालक है, इसके पानी को आपको फेंकना नहीं है। आप इसी तरीके से जार में डाल करके और जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए आप इसके अंदर ऐड करें। तो आप पालक की जब भी सब्ज़ी बनाएं, यानी कि पालक पनीर की सब्ज़ी बनाएं, तो ना ज़्यादा सब्ज़ी पतली होनी चाहिए और ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए। जैसी भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस तरीके से कर सकते हैं। और जो जिस मतलब पानी में हमने पालक उबाला था उस पानी से आप आटा भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा आटा बन करके तैयार होता है, यानी कि स्मूथ आटा लग करके तैयार होता है। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर करके दूध की मलाई ऐड करी है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन दूध की मलाई डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट से फ्रेश क्रीम ला करके भी आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा दूध की मलाई का इस्तेमाल करती हूँ। तो क्या होता है ना कि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और घर की फ्रेश मलाई रहती है, तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, तो इस तरीके से गर्म पानी में आप जब भी बनाएं तो पनीर को डिप करके रखें। तो उससे क्या होता है ना कि पनीर बिल्कुल भी चुई नहीं होता है, नहीं तो पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए इस तरीके से अब हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो आप कर ही दें। और आप जहाँ से भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।